नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न के प्रकार एवं जो मैंने फर्स्ट टाइप का जो इसका एग्जाम्पल बताया है मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न के प्रथम प्रकार या प्रथम प्रकार के जो उदाहरण हैं उसको आप देख लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, क्वेश्चन आता है फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आप जो है आंशिक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा 1/x+1 अपॉन x+2 अपॉन x+3। चाहे तो इसे अलग अलग करके भी देगा या तो आपको एक साथ ही दे देगा। आपको करना क्या है, सिंपली गिवन दैट करके आप क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद आंशिक भिन्न के लिए फॉर पार्शियल फ्रैक्शन इसको आपने एज इट इज लिया। अब देखिएगा, जो पहला एलिमेंट था तो a अपॉन पहला एलिमेंट मतलब x+1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। b अपॉन सेकेंड एलिमेंट मतलब सेकेंड टर्म x+2 प्लस लगाएंगे। फिर c अपॉन थर्ड एलिमेंट मतलब जो तीसरा था x+3 को लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा इसको एज इट इज उतार देंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा a अपॉन x+1, x+2 और x+3 ये एलसीएम आ जाएगा। चूंकि नीचे x+1 है इसलिए x+2 और x+3 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, b के साथ x+1 और x+3 का मल्टीप्लाई होगा, वहीं c के साथ x+1 और x+2 का मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये दोनों का जो निचला हिस्सा है मतलब हर वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ पर बचेगा आपका a x+2 x+3 प्लस का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे x+1 x+3, फिर देखिएगा प्लस का साइन लगा हुआ है c x+1 x+2। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में x+2 मैंने क्या किया है कि या आप चाहो तो पहले x+1 इज इक्वल टू 0 लेकर बना सकते हो, या मैंने क्या किया ये जो मेरे को सामने दिखाई दिए मैंने उसी को ले लिया। तो मैंने क्या किया x+2 बराबर 0 लिया या x बराबर -2 लिया। अब जैसे ही आप x+2 बराबर 0 लोगे तो जहां जहां पर भी x+2 है ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, और यहां पर जो बचेगा x की जगह पर इन दोनों जगहों पे x की जगह पे -2 रखेंगे। तो देखिएगा a मैंने एज इट इज लिखा, ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। मैंने b एज इट इज लिखा, जहां जहां पर भी x था उसकी जगह मैंने -2 लिया। सिंपली मैं इसे सॉल्व करूंगा तो b इंटू -1 इंटू 1 आएगा या b का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। ठीक इसी प्रकार अगर आप ध्यान दें तो जब दूसरा एलिमेंट मैंने यहां पे क्या किया x+3 इज इक्वल टू क्या लिया 0 लिया। जैसे ही मैं x+3 इज इक्वल टू 0 लूंगा तो a के साथ x+3 का मल्टीप्लाई है, b के साथ x+3 का मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म मतलब a वाले और b वाले 0 हो जाएंगे और c में x की जगह मेरे को लेना पड़ेगा कितना -3। यहां पर भी x की जगह मुझे -3 लेना पड़ेगा। तो देखिएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू जहां जहां पर x था उसकी जगह मैंने -3 लिया। -3 + 1 -3 + 2 कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो -2 -1 मतलब c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। अब हम लोग तीसरा बार क्या करेंगे, एक बार हम x+2 को 0 ले चुके हैं, एक बार हम x+3 को 0 ले चुके हैं, तो अब बारी किसकी है, पहले वाले की मतलब x+1 की। तो जहां जहां पर भी आपको x+1 दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे x+1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1 लेंगे। अब देखिएगा जहां जहां पे भी मैंने राइट का साइन लगाया है ये x+1 है तो a b और c का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं उन दोनों जगहों पे x की जगह पे मैं -1 लिखूंगा। अब जब मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूंगा -1 + 2 को या -1 + 3 को तो a 1 इंटू 2 या a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब हमको करना क्या है, a की जगह पर 1/2, b की जगह पर -1 और c की जगह पर 1/2 वैल्यू को हम रख देंगे। तो देखिएगा a की जगह मैंने 1/2 रखा, b की जगह मैंने -1 रखा और c की जगह 1/2 रखा। तो इस प्रकार से आपका जो प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/x+1 x+2 x+3 का पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न 1/2 x+1 -1/x+2 प्लस 1/2 x+3 प्राप्त होता है। ये फर्स्ट टाइप का जो सेकेंड टाइप का जो एग्जाम्पल था उसमें ये पहला क्वेश्चन है। मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन का। देखिएगा x² - 10x + 5 अपॉन 3x - 1 x - 1 x + 1। अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे टेकिंग फॉर
पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न के लिए देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और 3x, ये जो जितना भी टर्म है इसको हमने एज इट इज लिया, इज इक्वल टू a अपॉन 3x माइनस 1 आपको लेना है, फिर b अपॉन x माइनस 1, फिर c अपॉन x प्लस 1, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ये देखिएगा ये क्वांटिटी हमने एज इट इज लिखी। अब एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 3x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। अगर आप देखें तो यहां पर है 3x माइनस 1, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x प्लस 1 का, b के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 x प्लस 1 का, वहीं c के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 और x माइनस 1 का। उसी के साथ हम यहाँ पर दोनों के जो हर है मतलब जो नीचे वाले टर्म है उसको कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 और यहाँ पर बचेगा एक a x माइनस 1 x प्लस 1, वहीं प्लस b 3x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c 3x माइनस 1 x माइनस 1। अब हमको करना क्या है, ये जो 3x माइनस 1 है इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, या अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा और 3 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 आएगी। अब देखिएगा जहां पर भी हमारे पास 3x माइनस 1 है, जहां पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं सॉरी, इस दोनों जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगा a का, और a में हमको जहां जहां पर हमको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 1/3 लेना है। अब जैसे ही हम 1/3 लेंगे तो यहां पर x है, इसकी जगह 1/3, 10x है तो x की जगह 1/3, यहां पर x की जगह 1/3, यहां पर x की जगह 1/3। जैसे ही आप लेंगे स्क्वायर कहेंगे, सिंपली कैलकुलेट करना है, 1/9 10/3 प्लस 5, यहां पर देखिएगा 1/3 माइनस 1 का अगर हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, यहां पर 1/3 प्लस 1 को एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी आपकी 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 30 प्लस 45, a माइनस 2 अपॉन 3 और यहां पर हो जाएगा 4/3। अब देखिएगा ये वैल्यू आएगी 16/9, यहां पे सॉल्व करने से आएगा माइनस 8/9, कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल होगा, a का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2। अब हमको क्या करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेना है। तो जैसे ही हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जहां जहां पर भी x माइनस 1 है ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, और b में x की जगह हमको रखना होगा 1। तो जहां जहां पर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूं वहां पर आपको x रखना है, x की जगह पे 1 रखना है। देखिएगा जहां जहां पर भी है मैं टिक लगा देता हूं, तो यहां से अपने को पता चलेगा x की जगह हमने 1 रखा, तो यहां से देखिएगा b का वैल्यू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 2, यहां पर जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे -4 इंटू 4b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा फिर से जो थर्ड पोर्शन है x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर लेंगे, या अगर मैं इसी को सॉल्व करूं 1 को इधर ले जाऊं तो x की जगह -1। अगेन इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं, और जहां जहां पर भी x प्लस 1 होगा, यहां पर x प्लस 1 है, यहां पर मतलब a के साथ x प्लस 1 है और b के साथ x प्लस 1, ये दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बाकी जहां जहां पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह हमको -1 रखना है। तो चलिए रखते हैं, x की जगह पे -1, यहां पर x की जगह पर -1, यहां पर x की जगह पर -1 और यहां पर x की जगह पर -1। जब आप सिंपली -3 -1 को कैलकुलेट करेंगे तो -4 और -2 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहां पर कैलकुलेट करेंगे +10, यहां पर 5, अगर आप कैलकुलेट करें इसे तो होगा 16, 8 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू आपको मिलेगा 2। अब आपको सिंपली करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर आपको -2, b की जगह पर आपको 1 और c की जगह पर आपको 2 रखना है। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 पे x की जगह पे वैल्यू रखोगे, a की जगह पे वैल्यू रखोगे, b की जगह पे और c की जगह पे, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से जो सेकेंड टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसे मैं आपको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाया हूं, और आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पैटर्न ऑफ जो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है और पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल है उसे आप देख लें, तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अधिक अच्छे से एक्सप्लेन होगा। और मैं आपके सहूलियत के लिए जो डिस्क्रिप्शन में है उन दोनों का लिंक आपको दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।